एक साथी का सवाल था कि जीवन में निराशा आए तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से कभी न कभी हर एक की ज़िंदगी में ऐसा होता होगा कि लगता है कि ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है और कोई आशा नहीं दिखती। और अगर लंबी टाइम तक ऐसी स्थिति रहे, तो तब उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो कोई असाध्य बीमारी लग जाएगी, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। उदासी लंबी टाइम तक रह गई, अ, कुछ सालों तक, और ज़िंदगी का मीनिंग ख़त्म हो गया। मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था। कोई मीनिंग ही नहीं किसी चीज़ में, तो मैंने पढ़ाई-लिखाई सब बंद कर दी। कॉलेज जाता रहा, परीक्षा में भी बैठ गया, पास भी हो गया, तो 1 साल गुज़रा, दूसरा साल गुज़रा और ये निराशा बढ़ती गई, अंत में मैं बीमार हुआ बहुत ज़्यादा। 18 महीने इलाज चला, मेरी टाँगें बेकार हो गई। मैं अपनी टाँगों पे चल नहीं सकता था, तो बाथरूम भी कोई और ले जाता था मुझे उठा के, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन ये आत्महत्या वाला विचार मुझे कभी नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि शायद बहुत गहरे में पुनर्जन्म पे मेरा विश्वास था। तो पुनर्जन्म का मतलब ये है कि आत्महत्या कर भी दें, तो फिर जन्म लेंगे। जीवन की यात्रा तो यहीं खत्म होगी नहीं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो और बढ़ा दिया आपने। अब अगले जन्म में ये भी जुड़ गया। इस जन्म की जो निराशा थी, जो भी सिचुएशन थी, आप इसके साथ डील नहीं कर पाए, तो ऐसा बोलते हैं, अगले जन्म में वो स्थिति और ज़्यादा बड़ी होकर के आपके सामने आएगी, क्योंकि आप एक बार चूक चूक गए पहले। तो मैंने कहा ये तो रास्ता है नहीं, तो क्या रास्ता है? तो ख़ैर, तो इसमें मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये अच्छी बात है। और ये उनको होता है ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा, वो ज़्यादा महसूस करेगा, ये जो निराशा का भाव है, हताशा का भाव है। और जो सामान्य लोग हैं, वो ऐसी स्थिति आ भी जाए तो उसको ढक लेते हैं किसी न किसी चीज़ से, कि जैसे कि पी के, नहीं बोलते गम, गम गलत करने के लिए पीता हूँ मैं, तो नशे से, नशा किसी भी प्रकार का हो। कुछ लोग बहुत पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, खूब पैसा कमाएँगे और तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर, ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो एक आदमी कह रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, बॉस से अच्छा रिश्ता है, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी, परिवार में सब ठीक चल रहा है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, माता-पिता हैं, वो भी ठीक-ठाक हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन मेरा मन गहरे में बहुत उदास रहता है, और वो ऐसी उदासी है कि मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अरे वो सभी कारण क्या है? तू क्यों है उदास? तो एक्चुअली ये उदासी है कि हमारा जो विराट, कह लीजिए महासागर प्रेम का हमारे अंदर, प्रेम का, इंटेलिजेंस का, कंपैशन का, क्रिएटिविटी का, हमारे ही वजूद का जो छुपा हुआ विराट हिस्सा है, वो बुला रहा है। उसको उसको जानने के लिए ये जन्म लिया था। हमारे ही अंदर की जो विराट संभावनाएँ हैं, जो विराट जगत है, अब उसको ईश्वर कह लो, उसको कुछ भी कह लो, कई नामों से लोग पुकारते हैं। सबकॉन्शियस कह लो, उसको आप सुपर कॉन्शियस कह लो, उसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह लो, हमारे अंदर है, जिसका हम हिस्सा हैं। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये उसकी मटीरियल कह लो,
अभिव्यक्ति है। इस बाहर के जगत में, बाहर के जगत के साथ लिंक बनाने के लिए ये शरीर आया, ये मन आया। तो हमारा जो मन है वो बीच में है। मन के पीछे ये विराट है, एकदम पीछे, और मन को उसका पता नहीं होता ज़्यादातर। तो तब व्याकुलता आती है। बाहर ये जगत है और इसमें तरह-तरह की परिस्थितियाँ हैं और वो हमें विचलित कर देती हैं। अगर तो उस विराट का स्पर्श मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर पता चल जाए ये लीला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बाएँ हाथ का खेल है। ये तो सब ये लीला इसलिए आई कि इसके थ्रू मुझे पवित्र होना है। इस सारी चीज़ के अंदर रहते हुए, सारी परिस्थितियों में से गुज़रते हुए मुझे निर्लिप्त रहने का, निरासक्त रहने का अभ्यास करना है और उससे और ज़्यादा मेरी क्लेंजिंग होगी, मतलब और ज़्यादा सफाई होगी, मैं और पवित्र हो जाऊँगा। तो जब मृत्यु आएगी तो उस समय तक अ, थोड़ा पवित्रता और बढ़ जाएगी। तो कहते हैं ना कई कई जन्म हम लेते हैं, जब तक ये प्योर नहीं हो जाता। तो हर जन्म में कॉन्टैक्ट बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। कैसे याद आए कि मेरे ही अंदर ये है, ये जो विराट चीज़ है मेरे ही अंदर है, थोड़ा स्पर्श कैसे मिले? उसके लिए मेडिटेशन है और मेडिटेशन के साथ जितनी भी और चीज़ें हैं, क्या निस्वार्थ सेवा है और जो-जो चीज़ें मदद करती हैं मेडिटेशन में, वो जो नियम वगैरह होते हैं, शील है, ये है, वो सब। तो मेडिटेशन एक रास्ता है और बाहर के जगत में क्रिएटिविटी। मेडिटेशन की ही समझ लो छोटी बहन है क्रिएटिविटी और ये दोनों और इसमें तो और चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं जैसे निस्वार्थ सेवा, उससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। बिना स्वार्थ के जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो मुझे एक छोटी-सी सच्ची घटना याद आ रही है, वो मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मन बहुत जल्दी बदल सकता है, इंसान बहुत जल्दी बदल सकता है। तो मैं कॉलेज में नया-नया लगा था, लेक्चरर था इंग्लिश का। तो एक लड़का, उसने एमए इंग्लिश किया और कुछ किसी ने जान-पहचान करवाई, अति शर्मीला और किसी से बात ना कर सके, किसी से आँखें ना मिला सके और ज़मींदार था, हरियाणा की बात है। ज़मींदार था, ठीक-ठाक ज़मीन थी घर में, उसका छोटा भाई भी था, वो किसान ही था। ये 24-25 साल का हो गया था और घरवाले परेशान इसको करें, इसकी बीवी परेशान करे, एक मेरे ख़्याल से बच्चा भी था कि जब तो पढ़ा लिखा है तो नौकरी क्यों नहीं करता? अब वो कहे कि प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे तो खेत हैं काफ़ी सारे, कि नहीं, ऐसा था तो गया ही क्यों तू कॉलेज में? अब उसका जीना हराम कर दिया उन्होंने। अब वो बहुत परेशान, अप्लाई करे छोटी-मोटी कहीं भी कोई नौकरी हो, इंटरव्यू के लिए ना जाए, उसकी हिम्मत ही ना पड़े। तो धीरे-धीरे मुझे भी लगा कि यार इसको मदद की ज़रूरत है। तो वो तो मेरे पास आने से डरता था, धीरे-धीरे मैंने ही दोस्ती की। तो किशन नाम था उसका, पता नहीं अभी ज़िंदा है कि नहीं, आशा है ज़िंदा होगा, मेरे से तो छोटा था। तो मैंने कहा यार किशन लाल तो तेरे गाँव में लड्डू-लुड्डू नहीं बनते? मैंने सुना है लड्डू बनाते हो। कि नहीं बनाते हैं। मैंने कहा मेरे लिए भी लाना है। ऐसे-ऐसे करके मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली। तो वो आने लगा मेरे पास, रोज़ ही आने लगा। एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी ये बात शेयर कर दी कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं क्या करूँ? तो कई जगह अप्लाई किया, तो मैंने कहा फिर कि मैं इंटरव्यू के लिए जा नहीं पाता क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को तो लेंगे नहीं, तो इंटरव्यू में जाने से फ़ायदा ही क्या है? तो मुझे भी थोड़ा-सा मैंने कहा इसकी मदद मैं कैसे करूँ? तो उसको थोड़ा-सा और हिलाने के लिए मैंने कहा तू ठीक बोल रहा है, कि क्या? मैंने कहा तू सेलेक्ट नहीं हो सकता कहीं भी नहीं, तू तो एकदम गया गुज़रा है ना, तू अपने को आदमी समझ रहा है कोई? मैंने कहा तू ठीक ही कर रहा है, तेरी नौकरी लगने वाली है नहीं कहीं भी नहीं। और उसका मुँह लाल, उसके आँसू आने वाले, यार तू भी ऐसे बोल रहा है। तू ही बोलता था वो मेरे को हालाँकि मैं उससे बड़ा था और मैं भी उसको क्लोज़ फ्रेंडशिप हो गई थी। तू भी ऐसे बोल रहा है यार,
मैं पहले ही बिल्कुल धार में बैठा हूँ, कभी-कभी आत्महत्या की भी सोचता हूँ और तो मैंने कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तू आदमी नहीं है। अरे एमए इंग्लिश किया हुआ है तूने, 24-25 साल का नौजवान है, क्या कमी है तेरे में? फिर मेरी तरफ देखने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा फिर अप्लाई कर तू कहीं और इस बार जा और ये सोच के मत जा कि मुझे मिल जाएगी नौकरी। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा तेरा कि अप्लाई तो किया हुआ है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या कहाँ? ये एक ऐसे ही एक फैक्ट्री है और वहाँ अप्लाई किया हुआ है मैंने, उनको पता नहीं कि हिसाब-किताब के लिए अकाउंट्स में ज़रूरत होगी, तो मैंने कहा फिर कब है इंटरव्यू? कि यार वो तो कल है। मैंने कहा कल ही है? कि हाँ। मैंने कहा तो ठीक थोड़ा रिहर्सल कर लेंगे। यार कि उन लोगों के सामने अरे मैंने कहा कुछ नहीं सब इंसान हैं और तू ये सोच कि वो सारे के सारे बच्चे हैं। बच्चे ही थे 20-25 साल पहले तो ना सारे बच्चे रहे होंगे। चला बाहर से, मे आई कम इन सर बोला अंदर आ। और ये कल्पना करके मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ 12-13 लोग हैं। आया, मे आई कम इन सर? मैंने कहा ये क्या किया हुआ है तूने? शेरनी जगह है, मेरी तरफ देख ऐसे शेर की तरह। मैंने कहा तू शेर है, विनम्रता से लेकिन है शेर। फिर जा, दूसरी बार ज़रा आया, मे आई कम इन सर? मैंने कहा या बहुत बढ़िया, आजा, कम इन, प्लीज़ सिट डाउन। अब बैठ गया फिर ऐसे। मैंने कहा फिर खड़ा हो। कि अब क्या हुआ? मैंने कहा, "तू नीचे क्यों कर रहा है? दे देखता रह मेरी आँखों में। जो भी वो तेरे से सवाल पूछेगा उसकी आँखों में देखना है और कि मेरे को उत्तर नहीं आए, मैंने कहा बोल देना कि इसका मुझे नहीं पता सर जी, ये जो आता है वो बोल दे, जो नहीं आता वो मत बोल, तो कम से कम तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा यार कि तू बोल रहा है तो मैं जाता हूँ।" अब वो 3-4 दिन तक नहीं आया। चौथे दिन आया मिठाई का डिब्बा लेके और एकदम उसके चेहरे पे एकदम दिव्यता। मैंने कहा, "किशन लाल यार तू पहचाना नहीं जा रहा, क्या हुआ?" अरे यार कि कमाल होएगी, वो हरियाणवी था। मैंने कहा, "क्या?" मैं तो यार सेलेक्ट हो गया। अब ये मेरे लिए भी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा, "कितने लोग थे?" 10-12 थे यार, टाई-टुई भी पहनी हुई थी कुछ ने तो, मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही थी, मेरे कपड़े भी ठीक नहीं थे। मैंने कहा, "फिर क्या हुआ?" ये पूछे उन्होंने सवाल, 1-2 के नहीं आए और यार मैंने एक तो अंग्रेजी में भी बोला, कि मुझे पता ही नहीं था मैं अंग्रेजी में भी जवाब दे सकता हूँ। तो उसका जो सिलेक्शन हुआ उससे मैं बहुत सीखा। ये तो एक ऐसे ही मैं तो उसको जोश दिला रहा था कि कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसका सिलेक्शन हो गया और तब मैंने देखा कि इंसान कितना बदल सकता है, बहुत कम टाइम में। तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, बहुत सारी कहावतें हैं, केवल कहावतों से तो बात नहीं बनेगी। नहीं बोलते कि वो सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद ऐसा कुछ है शायद कि ठोकरें खाने से हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो विपत्तियाँ आती हैं और ये मत सोचो कि परिस्थिति के कारण, हम परिस्थिति पे आसानी से जो दोष दे देते हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया जी माँ बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रही है, मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट बन गया, ये हो गया। कुछ भी चाहे हो गया हो, बाहर तो ये लीला है, बाहर ड्रामा है, आप अंदर की तरफ मूव करो, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे। मतलब परिस्थितियाँ बदलें ना बदलें, आप डील करना सीख जाओगे और ये मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले ये ध्यान में जाना सीखो और अपने को पॉज़िटिव बनाओ, पॉज़िटिव इमोशन। सुबह-सुबह उठते ही बोलो अपने आप से कि सब ठीक है। आज के दिन मैं एकदम खुश रहूँगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी फ़ॉर्म में, बैठ के ना सही तो चलते हुए। ये उसमें 1-2 वीडियो भी यहाँ बनाए हुए हैं हमने, वो भी आप देख लेना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान तो अनंत है, कोई परिस्थिति उसको डिगा ही नहीं सकती। तो इस पे काम करना पड़ेगा।